असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, जिनकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से शुरू हुई, उनकी संपत्ति निकल गई कहां? मुस्लिम देश में। और उनकी पत्नी का संबंध निकल गया मुस्लिम कंट्री से। देखिए, दो दो मुस्लिम कंट्री की पासपोर्ट जो है वो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो मियां मुसलमान को जो है वो परेशान करने की बात करते हैं, उन पे टारगेट करते हैं, उनका कनेक्शन जो है मुस्लिम देश से निकल गया। ये बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेरा ने लगाया है, और देश की राजनीति में सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पहली बार एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ना सिर्फ 3 देशों का पासपोर्ट हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास मिला, जबकि मुस्लिम देशों के अंदर जो है इनकी प्रॉपर्टी भी पाई गई। जो भी दस्तावेज सबूत कांग्रेस ने सामने रखी, उसके तहत तो यही लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों को जो है पॉइंट गन से टारगेट करने का काम एआई वीडियो के जरिए करते हैं, वो हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी का कनेक्शन मुस्लिम देशों से निकल गया है। देखिए क्या कुछ जो है ट्वीट किया वो, उसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। देखिए, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट की तस्वीर देखिए। मिस्र की, उसके बाद यूएई की, मतलब उसके बाद जो है बाराबूडा की। तो ये वो देश है जिसकी जो है पासपोर्ट जो है हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, जैसे जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि। लेकिन आज हम जो दस्तावेज आपके सामने रख रहे हैं वो भारत के बाहर से जुड़ा हुआ है। तो ये बातें कांग्रेस कही। देखिए, आमतौर पर राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कहीं का कोई है तो वो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और गौरव गोगोई ने तो कई बार कहा कि चुनाव के बाद हेमंत बिस्व शर्मा का ठिकाना जेल होने वाला है। देखिए, उल्टा पड़ गया पूरा मामला। वो हेमंत बिस्व शर्मा जो गौरव गोगोई जो कह ले कि सीएम चेहरा के तौर पे जो है असम के अंदर है, उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी संगठन से कनेक्शन बता रहे थे, लेकिन इनकी पत्नी का ही जो कनेक्शन है वो मुस्लिम देश से निकल गया। सुनिए सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पवन खेरा क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। सुनिए पवन खेरा को। मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा।
गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स. तो सुना आपने तमाम आरोप। जो पहला आरोप वो ये उन्होंने लगाया कि मिस्र का, यूएई का और एंटीगुआ बारबुडा, ये 3 देश का पासपोर्ट जो है इनकी पत्नी के पास है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया वो ये लगाया यूएई और अमेरिका में छिपी हुई संपत्ति और व्यवसाय है जिन्हें चुनावी हलफनामे में नहीं दिखाया गया। मतलब हेमंता और उनकी पत्नी के पास जो संपत्ति है वो मुस्लिम देशों में है, दुबई में है, लेकिन उसे छुपाया गया चुनावी हलफनामे में। अगर ये बातें सत्य होती है तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से, हालांकि अब तो चुनाव है लेकिन इस्तीफा तक देना पड़ता है। कई केस हमने देखे हैं कि अगर आपने एफिडेविट में गलत जानकारी दी तो आपको सजा तक हो जाती है, जेल जाना पड़ता है। अब देखिए आजम खान को के बेटे को देख लीजिए, अब्दुल्ला आजम को देख लीजिए, कई एग्जाम्पल। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व मंत्री थे, उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एफिडेविट में गलत जानकारी दे दी। तो ये तो यहाँ पासपोर्ट का मामला है। क्या गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं थी कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट है और वो छुपाई हुई थी? कई बड़े मामले खड़े होते हैं। आगे कांग्रेस आरोप लगाती है, पवन खेरा ने जांच की मांग की है और भारतीय नागरिक के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हो सकते हैं। इसको लेकर सवाल जो है वो उठाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को जो है दुर्भाग्यपूर्ण और मनगढ़ंत झूठ जो है वो कहा है। तो इन्होंने कहा कि मनगढ़ंत जो है झूठ जो है हमारे खिलाफ जो है वो फैलाया जा रहा है। देखिए अब पहले हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये जो है गौरव गगोई जो है मुख्यमंत्री के चेहरा कह सकते हैं आप, जो है वो कांग्रेस की तरफ से असम में, उनकी पत्नी पे ये क्या आरोप लगाते थे, जरा वो आपको हम बताते हैं। आरोप क्या लगाते थे? ये आरोप लगाते थे कि गौरव गगोई जो है वो एलिजाबेथ एक ऐसे संगठन से संबंध है, जो उनकी पत्नी एलिजाबेथ है, संबंध है जो पाकिस्तान से जुड़ा है और गगोई ने भी पाकिस्तान की यात्रा की है। तो ये जो है आईएसआई एक संगठन जो है वो एलिजाबेथ जो उनकी पत्नी है उससे जुड़ा, आईएसआई से जुड़ा एक संगठन है, वहां गई, उससे मुलाकात की। इस तरह के आरोप जो है वो लगाते हैं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गगोई की पत्नी पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो खुद उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुनिए राहुल गांधी ये क्या कह रहे हैं उनके बारे में, फिर आते हैं उन तमाम नफरती बयान को आपके बारे में कोट करेंगे जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिए। सुनिए राहुल गांधी को। पूरा देश जानता है कि असम को हेमंत तो जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा ये। मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और यह जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो बोलते हैं ना, बात समझिए, ये इनका डर बोलता है, क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। मैं इन लोगों को जानता हूं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। देखिए नफरती बयान देखिए, उससे पहले ये वीडियो फुटेज चलाइए। ये वीडियो देखिए किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक शूट जो है, ये वीडियो हाथ में जो है गन है, ये मुख्यमंत्री है और बुलेट जाता है और सीधा जाकर टोपी वालों को लगता है। तो इस तरह की वीडियो जो है एआई से बना करके असम बीजेपी जो है वो ट्वीट किया था, मतलब कुल मिलाकर दिखाया था कि मियां मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है, इनको हम टारगेट करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। और बयान भी उनके इस प्रकार है, देखिए, मियां समुदाय को परेशान करो, अगर वो 5 रुपए का किराया मांगे तो 4 ही दो, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की अपील। तो इस तरह के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा के जो है वो निकल के आए। नफरती बयान जो है वो अक्सर देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। मामला इनके खिलाफ कोर्ट भी गया, कोर्ट में जो है वो जमात उलमा हिंद हो या कांग्रेस के कई लोग गए और कई जो है आईपीएस अधिकारी भी गए कि एक मुख्यमंत्री को जो पद पे बैठा है उसे इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
अगर आप हेट स्पीच की बात करें, देखिए पॉइंट गन शूट करके दिखाया जा रहा है, एक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको, कि प्रदेश से मुसलमानों के साथ ये हाल करेंगे। सोचिए, देखिए एक हेट स्पीच को लेकर आंकड़ा है, जरा वो आंकड़ा आप देख लीजिए। ये आंकड़े में देखिए योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल 86 हेट स्पीच दिए, नरेंद्र मोदी ने 63, अमित शाह ने 58, हेमंत बिस्वा शर्मा ने 36, टी राजा ने 32। ये जो टॉप हेट लिस्ट जो है वो देने वाले हैं वो बीजेपी से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर जो आरोप लगा रहे थे गौरव गोगोई की पत्नी पे पाकिस्तानी होने का, कनेक्शन होने का पाकिस्तान से, वो खुद अब फंसते नजर आए। और ये कह सकते हैं कि जिनकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से चल रही थी, आज उनकी संपत्ति, आज उनका पासपोर्ट जो है वो मुस्लिम देशों का निकल के सामने आया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। बहुत धन्यवाद।